नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक स्वस्थ एवं अच्छे हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी यह दोस्तों टॉपिक प्रत्यय से होगी। किस टॉपिक से होगी दोस्तों? प्रत्यय। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें मेहनत करना है तभी हम अपने सपनों को पा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, लठैत में प्रत्यय बताइए। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न में इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताएं आप लोग, कमेंट करें, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लठैत में जो प्रत्यय है दोस्तों वह कौन सा प्रत्यय है, तो यह एत प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, कौन सा प्रत्यय है? एक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2, गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है बताएं दोस्तों। बी, ई, लाबी, गुल। बताएं आप लोग, गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? बी, ई, लाबी, गुल। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों, गुलाबी में जो प्रत्यय है दोस्तों वह कौन सा प्रत्यय है? तो गुलाबी में जो प्रत्यय है वह ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ई प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, लिखावट में प्रत्यय छांटिए। लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा बताएं आप लोग, कमेंट करें। लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा? वट, ट, आवट, खावट। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों, लिखावट में जो प्रत्यय होता है दोस्तों वह क्या होता है? हाँ, कौन सा होगा? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। लिखावट में जो प्रत्यय होगा वह कौन सा प्रत्यय होगा आपका? आवट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? आवट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताएं दोस्तों। क, इक, ईक, निक। बताएं दोस्तों, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क, इक, ईक, निक। बताएं आप लोग, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और दोस्तों, सैनिक शब्द में जो प्रत्यय होगा दोस्तों वह कौन सा प्रत्यय होगा? तो वह दोस्तों कौन सा प्रत्यय होगा आपका? हाँ, वह आपका कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? बी नंबर एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? बी नंबर एक प्रत्यय। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सर्प में कौन सा प्रत्यय है बताएं दोस्तों। और आप सभी लोग कमेंट करें कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यय की परिभाषा आप लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर होगा, कितने लोगों का आंसर सही होता है। आप लोग कमेंट करें, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है बताएं दोस्तों, कमेंट करें। प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? अगर बात करते हैं प्रत्यय, तो वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर
जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर, कहाँ दोस्तों, शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, अथवा यह भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, पहली परिभाषा मैंने क्या बताया, वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। अथवा यह भी कह सकते हैं कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यय। ठीक है, चलिए 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नी, तो दोस्तों ये जो नी क्या होता है, हाँ, ये जो नी शब्द है, इस नी में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नी एक प्रत्यय है। नी क्या है दोस्तों, प्रत्यय। और यह पट शब्द में लगता है तो क्या बन जाएगा, बताएं, आप लोग कमेंट करें। पट शब्द में लगेगा। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं दोस्तों, वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर, मतलब ये देखिए नी प्रत्यय आपका शब्द के अंत में लगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पठनीय। क्या बनेगा दोस्तों, पठनीय। एक शब्द क्या बन गया, पठनीय। कोई दिक्कत, एक शब्द क्या बन गया, पठनीय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय दोस्तों, पठनीय में नीय प्रत्यय है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है, बताएं, आप लोग कमेंट करें। सजावट में कौन सा प्रत्यय है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बताएं, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी बाद में चलते हैं, पहले आप बताएं कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों अगर बात करते हैं सजावट, तो दोस्तों जो सजावट में है वह कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे देखेंगे एक शब्द छुपा हुआ है, आवट। कौन सा शब्द है दोस्तों, आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, कमेंट करिए। हाँ दोस्तों बताएं, आप लोग कमेंट करें। सर्प में कौन सा प्रत्यय है, बताएं, आ प्रत्यय है कि अर प्रत्यय है, अर प्रत्यय है कि अर्प प्रत्यय है कि इनमें से कोई नहीं, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सर्प में कौन सा प्रत्यय है, बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा है, हाँ वेरी गुड, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों हाँ, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आ। सर्प में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, आ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों, आ प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, धूमिल में प्रत्यय बताइए, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, धूमिल में प्रत्यय बताना है आपको। ला प्रत्यय, लू प्रत्यय, इल प्रत्यय, मिल प्रत्यय, बताएं दोस्तों, धूमिल में प्रत्यय बताना है आपको। ला है कि लू है कि इल है कि मिल, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बताएं, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, धूमिल में प्रत्यय आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 विकल्प आपके सामने है, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, धूमिल में जो प्रत्यय है वह क्या है दोस्तों, सी नंबर, इल प्रत्यय। क्या है दोस्तों, इल प्रत्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताना है दोस्तों। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताना है। रिमा, माँ की यहाँ पे देखें जैसा कि लगा हुआ है,
ईमा है कि मधु, बताना है आपको। जिनका ये पेपर था क्या उन्होंने सही लगाया है? आप लोग कमेंट करें, क्या उन्होंने सही लगाया है? उन्होंने तो सही लगाया है, बताएं आप लोग कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है जो आज की क्लास है दोस्तों। तो आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही लगा हुआ है विकल्प। क्या होगा? मधुरिमा शब्द में प्रत्यय जो होगा दोस्तों वह क्या सा होगा? तो ईमा ही होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ मत बताइएगा कि यह भी सही है। अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार, अगर सही होता है तो हो भी जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या उन्होंने सही लगाया है? तो चलिए देखते हैं कि सही लगाया है कि गलत। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बताएं दोस्तों। अभियोग, व्यायाम, रचयिता, सर्वनेच्छा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाँ दोस्तों, उन्होंने बिल्कुल सही लगाया है। रचयिता शब्द की जो रचना है दोस्तों वह प्रत्यय से हुई है। और आपको कमेंट करके बताना है कि किस प्रत्यय से हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक, दैविक। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक, दैविक। बताएं आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं वह कौन सा पद गलत है दोस्तों? तो मतलब वह आपका कौन सा गलत है? हाँ दोस्तों, वह कौन सा गलत है आपका? तो वह दोस्तों आपका गलत है ए नंबर, पाक्षिक। यह दोस्तों पाक्षिक एक प्रत्यय से लगने से। ठीक है दोस्तों, क्या है? हाँ, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ए नंबर, पाक्षिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सॉरी दोस्तों, बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगने से क्या शब्द बनेगा? पैतृक, 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 पैतृक। बताएं कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगने से क्या शब्द बनेगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? डी नंबर दोस्तों, पैतृक। कौन सा शब्द बनेगा आपका? डी नंबर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला होगा वह 11 होगा। कौन सा होगा दोस्तों? 11। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताएं दोस्तों। अलक, विलक, धनिक, पुलक। बताएं, यहाँ पुलक लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है
दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, वह आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, वह आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर धनिक। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, सी नंबर धनिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है, बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है, कृपालु, दुधारू, बिकाऊ, रंगीला। बताएं दोस्तों, कमेंट करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, कृपालु, दुधारू, बिकाऊ, रंगीला। बताएं दोस्तों, कमेंट करें और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 तो हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, सी नंबर बिकाऊ। बिकाऊ शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। प्रत्यय युक्त का मतलब दोस्तों कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, बताएं, सजीव, पराजय, कुरूप, मलिन। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सजीव, पराजय, कुरूप, मलिन। बताएं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, डी नंबर। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर, मलिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि को, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द को बताएं। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द बताना है आपको, बताएं कौन सा इसमें पूजनीय शब्द सही है, बताएं। ए नंबर आपका ये इधर, बी नंबर आपका इधर दिया गया दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, और सी नंबर आपका पूजनीय इस प्रकार लिखा हुआ है, और डी नंबर दोस्तों पूज्य आपका इस प्रकार लिखा हुआ है। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, प्रत्यय संबंधित अशुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द को आपको बताना है, बताएं कौन सा शब्द सही है, पूजनीय किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। और दोस्तों हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, सी नंबर, पूजनीय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, इत, सित, इक, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, इत, सित, इक, इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, वह आपका ए नंबर हो जाता है, इत प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, इत। कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, इत प्रत्यय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है। ठीक है दोस्तों, बताएं, चतुराई, मिठास, भिड़ंत, दुधारू। बताएं दोस्तों, यहाँ पे दुधार लिखा हुआ है, बताएं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है। बताएं, चतुराई होगा कि आपका विकल्प दिया गया है मिठास, बी नंबर, कि आपका सी नंबर होगा दोस्तों भिड़ंत, कि डी नंबर होगा दोस्तों दुधार। बताएं आप लोग, कमेंट करें। कृदंत आपको बताना है दोस्तों, कृदंत शब्द है, कौन सा शब्द है दोस्तों, कमेंट करें। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वह दोस्तों आपका हो जाएगा सी नंबर, भिड़ंत। ठीक है दोस्तों, सी नंबर क्या हो जाएगा, भिड़ंत।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई प्रत्यय, आ प्रत्यय, ईय प्रत्यय, इक प्रत्यय। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई प्रत्यय, आ प्रत्यय, ईय प्रत्यय, इक प्रत्यय। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? हाँ दोस्तों, वह क्या हो जाएगा आपका? वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, आ प्रत्यय। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, आ प्रत्यय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ई प्रत्यय, आ प्रत्यय, ईय प्रत्यय, इक प्रत्यय। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। बताएं, कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? हाँ दोस्तों, वह क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, आ प्रत्यय। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, आ प्रत्यय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। बताएं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो चिन्ह लगा है यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप सभी लोग अपना आंसर सोच कर दें दोस्तों। आप सभी लोग अपना आंसर सोच समझ के देना है। बताएं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का प्रत्यय, इक प्रत्यय, अक प्रत्यय, अक प्रत्यय। बताएं दोस्तों, यह सही भी हो सकता है आपका विकल्प और गलत भी हो सकता है। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप सभी लोगों का आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो चिन्ह लगा था दोस्तों वह बिल्कुल सही लगा हुआ था। क्या? बिल्कुल सही लगा था। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? अक प्रत्यय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, समास। बताएं दोस्तों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, समास। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है दोस्तों? टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि टॉपिक हमारा प्रत्यय चल रहा है। इसी कारण जैसे देखेंगे जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय ही कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लचीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। बताएं दोस्तों, ला प्रत्यय होगा कि कीला प्रत्यय होगा कि ईला प्रत्यय होगा कि लच प्रत्यय होगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। लचीला में प्रयुक्त प्रत्यय है ला प्रत्यय, कीला प्रत्यय, ईला प्रत्यय, लच प्रत्यय। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। वह क्या हो जाएगा आपका? सी ही नंबर सही होगा दोस्तों। बिल्कुल सही लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो लचीला में कौन सा प्रत्यय होगा?
ईला प्रत्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल सा है। बहाव शब्द में प्रयुक्त कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताएं दोस्तों, बह प्रत्यय होगा कि हाव प्रत्यय होगा कि आव प्रत्यय होगा कि आवा प्रत्यय होगा? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो बताएं बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह प्रत्यय, हाव प्रत्यय, आव प्रत्यय, आवा प्रत्यय? बताएं, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा शब्द प्रत्यय है? आव प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आव प्रत्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा ए नंबर आपका विकल्प है दोस्तों, बी नंबर चढ़ावा, सी नंबर है दोस्तों क्या? लावा, और डी नंबर है क्या दोस्तों? भुलावा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? हाँ दोस्तों, वह क्या हो जाएगा आपका? हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, वह क्या होगा आपका? सी नंबर दोस्तों, लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है दोस्तों, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने में उनसे भी सहयोग दें। ठीक है दोस्तों, चलिए, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से या निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? अब आपको यह बताना है दोस्तों। बताएं निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर ए नंबर विकल्प है, बी नंबर है नागर, और सी नंबर है दोस्तों अगर मगर, और डी नंबर दोस्तों जादूगर। तो बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर? बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों, तो जादूगर। जादूगर में आपका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपको कमेंट करके यह बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। और देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करते रहें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यह भी वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल्प पहला आपका विकल्प है, और दूसरा नंबर क्या है? अकल, और सी नंबर है पुलक, और डी नंबर है धनिक। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल्प, अकल, पुलक, धनिक? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर दोस्तों धनिक। क्या होगा दोस्तों? डी नंबर धनिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ
जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बताएं दोस्तों, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? डी नंबर, क्रिया। क्रिया कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। किनके साथ जुड़ते हैं दोस्तों? तो क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 27, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बताएं दोस्तों, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है दोस्तों? बताएं। धु, धुंध, ला, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धु, धुंध, ला, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धु, धुंध, ला, इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? तो वह आपका होगा सी नंबर, ला प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? सी नंबर, ला प्रत्यय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ई प्रत्यय होगा कि ये वाला ई होगा छोटी ई कि दीर्घ होगा दोस्तों? बताएं। और सी नंबर होगा धनी कि डी नंबर आपका होगा आनी? बताएं दोस्तों। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बताएं दोस्तों। हाँ दोस्तों बताएं, आप लोग कमेंट करें। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ई प्रत्यय दीर्घ ही कि आपका छोटी ही है कि आपका धानी है कि आनी है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? ई प्रत्यय। चलिए दोस्तों चलते हैं। दो क्वेश्चन अभी आप लोगों को, अभी और क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, लेकिन दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, बताना है आपको कि मानव में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आपको यह कमेंट करके बताना है। मानव में प्रत्यय है, विकल्प दे देते हैं दोस्तों। और यह दोस्तों, हाँ बताएं, आप लोग कमेंट करें। मानव में प्रत्यय होगा, विकल्प आपको दे रहे हैं दोस्तों। ए नंबर आ है और बी नंबर दोस्तों क्या है? वाह है। और सी नंबर दोस्तों क्या है? अव प्रत्यय है कि आपका डी नंबर दोस्तों नौ प्रत्यय है? आप लोग कमेंट करें दोस्तों, बताएं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करें। मानव में प्रत्यय है, बताएं दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बताएं दोस्तों। यह आपका एच टेट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, एच टेट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बताएं दोस्तों। एच टेट में भी पूछा गया था दोस्तों, और यह आपका उसमें भी पूछा गया था, सी टेट। हाँ बताएं, कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। मानव में, एक बार लिख दे रहा हूँ पुनः दोस्तों, मानव में प्रत्यय है। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। मानव में प्रत्यय है, तो पहला विकल्प मैंने दिया था आ, और दूसरा क्या दिया था दोस्तों? वाह। और तीसरा क्या दिया था दोस्तों? अव। और जो चौथा दिया था दोस्तों वह क्या दिया था? नाव। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? तो वह आपका क्या हो जाएगा? हाँ दोस्तों, वह क्या हो जाएगा आपका? वह दोस्तों आपका हो जाता है क्या? वह हो जाता है आपका ए नंबर दोस्तों, आ प्रत्यय। मानव में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो आ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को और दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है।
ये तो मैं तो आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। मानव में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों। तो जो मानव में प्रत्यय होगा वह क्या होगा दोस्तों, अप्रत्यय होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय। जो राष्ट्रीय शब्द है दोस्तों, इस राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको यह बताना है। कौन सा प्रत्यय है आपको यह बताना है दोस्तों। बताएं, आप लोग कमेंट करें। विकल्प आपको दे देते हैं दोस्तों, बताएं। ए नंबर आपका है री, और बी नंबर दोस्तों क्या है ई, ठीक है दोस्तों। और सी नंबर क्या है या, और डी नंबर दोस्तों क्या है ई। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बताएं राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, री कि ई कि यो कि ई। बताएं दोस्तों, यहाँ दीर्घ ई है दोस्तों। बताएं सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। बताएं राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। और दोस्तों यह प्रश्न आपका सीटेट जुलाई में आया हुआ है। सीटेट जुलाई 2013 में, सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बताएं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका डी नंबर दोस्तों। राष्ट्रीय में ईय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों, ईय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, ईय प्रत्यय होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए और। अब आपको बताना है दोस्तों हाँ बताएं मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब आपको यह बताना है दोस्तों, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको प्रत्यय बताना है दोस्तों। बताएं, आप लोग कमेंट करें। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपके लिए विकल्प दे देते हैं दोस्तों। ए नंबर आपका विकल्प होगा दोस्तों ला, और बी नंबर जो विकल्प होगा वह दोस्तों क्या होगा यल, और दोस्तों जो सी नंबर विकल्प होगा वह क्या होगा आपका, वह क्या होगा दोस्तों ईल प्रत्यय, ईल क्या होगा ईल। और डी नंबर दोस्तों डी नंबर जो विकल्प होगा वह क्या होगा आपका, वो रियल। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मरियल शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, ला प्रत्यय, यल प्रत्यय, यल प्रत्यय, रियल प्रत्यय। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। मरियल शब्द में प्रत्यय है, ए नंबर आपका है ला, बी नंबर आपका है यल, सी नंबर है यल, ईल, और डी नंबर दोस्तों रियल। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो भी हो दोस्तों, मरियल शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वह दोस्तों आपका हो जाएगा डी नंबर रियल। मरियल शब्द में रियल प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। 28 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बताएं दोस्तों, इष्ट, इष्ट, स्वस्थ, स्वस्थ। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बताएं आप लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। कनिष्ठ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ, यह जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका ए नंबर इष्ट प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। आई, इक, चाई, आई। बताएं दोस्तों,
ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। सही भी हो सकता है दोस्तों, गलत भी हो सकता है। तो बताएं, आप लोग अपना सोच समझ के बताएं इस प्रश्न का आंसर। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो टिक लगा हुआ था बिल्कुल सही लगा हुआ था दोस्तों। यह प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? डी ही नंबर होगा दोस्तों, आई। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? तो आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। समग्रात्मकता शब्द में मूल शब्द क्या है? आपको यह बताना है दोस्तों। समग्र, आत्मक, आत्म, अग्र। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों? बताएं, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? हाँ दोस्तों, वह क्या होगा? ए नंबर। जो मूल शब्द है वह समग्र है। क्या है दोस्तों मूल शब्द? मूल शब्द समग्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से ता प्रत्यय किसमें है? आपको बताना है दोस्तों, किस शब्द में ता प्रत्यय है? सुंदरता में, कि आपका बर्बरता में, कि आपका सी नंबर पछताना में, कि डी नंबर है दोस्तों लंगड़ाता में? बताएं दोस्तों, बताएं, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से ता प्रत्यय किसमें है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। यह बताना है कि इसमें से कौन किसमें ता प्रत्यय है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, लंगड़ाता में ता प्रत्यय है। किसमें है दोस्तों? लंगड़ाता में ता प्रत्यय है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें आई प्रत्यय है? बता दोस्तों, कढ़ाई में आई प्रत्यय है, कि सगाई में आई प्रत्यय है, कि राई में आई प्रत्यय है, कि आपका पढ़ाई में आई प्रत्यय है? बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो टिक लगा हुआ है यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप सभी लोग दोस्तों अपने से सोच विचार कर इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस में आई प्रत्यय है? कढ़ाई में, कि सगाई में, कि राई में, कि पढ़ाई में? बिल्कुल सही दोस्तों, आप सभी लोग। हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं आई प्रत्यय की, तो कढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? कढ़ाई में ही दोस्तों आई प्रत्यय होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलिए, आपको यह बताना है दोस्तों, आपको यह बताना है दोस्तों कि औद्योगिक, जो औद्योगिक शब्द है दोस्तों, हाँ रुकिएगा, मैं इसको बताना है दोस्तों आप सभी लोगों को कमेंट करके, कि जो औद्योगिक शब्द है दोस्तों, यह जो औद्योगिक शब्द है, इस औद्योगिक शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द आपको बताना है दोस्तों, कमेंट करें। विकल्प आपको दे देते हैं दोस्तों। ए नंबर आपका विकल्प क्या होगा? उद्योग। ए नंबर आपका विकल्प यह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? उद्योग। और बी नंबर आपका विकल्प क्या होगा दोस्तों? औद्योग। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कौन सा आपका आंसर सही होगा। ये यहाँ पे गा है। ठीक है दोस्तों, और आप देखते हैं सी नंबर विकल्प यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, क्या होगा? उद्योग। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा? उद्योग। और आपका डी नंबर दोस्तों क्या है? विकल्प यौगिक। अब आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा दोस्तों। बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। औद्योगिक में मूल शब्द आपको बताना है दोस्तों। ए नंबर आपका उद्योग इस प्रकार लिखा हुआ है, और बी नंबर आपका औद्योग है, और सी नंबर आपका दोस्तों इस प्रकार का उद्योग लिखा हुआ है, और डी नंबर यौगिक। बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाँ बताएं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। हाँ सभी लोगों का।
हाँ, कुछ लोगों का सही है दोस्तों, कुछ लोगों का गलत हो चुका है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो मूल शब्द है वह कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो मूल शब्द है दोस्तों वह क्या होगा आपका? सी नंबर उद्योग ही होगा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर उद्योग होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। हाँ, लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। आपको बताना है दोस्तों कि प्रगति में, आपको यह बताना है दोस्तों कि प्रगति शब्द में, इस प्रगति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, इस प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ। प्रगति में कौन सा, सॉरी दोस्तों, कौन सा प्रत्यय लगेगा। अब आपको यह कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, आपको विकल्प यह पहला आपके सामने है दोस्तों, वान। ठीक है दोस्तों, और बी नंबर आपका ये विकल्प है दोस्तों, वाला। और दोस्तों सी नंबर आपके पास विकल्प क्या है, सील। और दोस्तों डी नंबर आपके पास विकल्प क्या है, डी नंबर आपके पास विकल्प क्या है, दार। बताएं दोस्तों, प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा, प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा। वान ए नंबर विकल्प है, बी नंबर है दोस्तों क्या, वाला। ठीक है दोस्तों, और सी नंबर क्या है, सील। और दोस्तों डी नंबर क्या है आपका, दार। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें, प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ दोस्तों, प्रगति में जो प्रत्यय लगेगा दोस्तों वह कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो वह दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगेगा, सील प्रत्यय लगेगा। क्या होगा दोस्तों, सील प्रत्यय लगेगा, और यह शब्द बन जाएगा क्या, प्रगति है दोस्तों। ठीक है, प्रगति में हम सील प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, हाँ क्या बन जाएगा, प्रगतिशील। क्या बनेगा दोस्तों, प्रगतिशील शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, प्रगतिशील शब्द बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और आप सभी लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हाँ उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यय की परिभाषा क्या हो गई दोस्तों, हाँ प्रत्यय की परिभाषा क्या हो गई, जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यह क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो हमारी क्लास आ रही है दोस्तों 25 फरवरी, ठीक है दोस्तों, 25 फरवरी को रात 8 बजे दोस्तों आप सभी लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, 25 फरवरी रात 8 बजे को आप सभी लोग जो हमारी क्लास आ रही है उस क्लास को देखना ना भूलें।
ठीक है दोस्तों, उस क्लास में हम लोग डीएनए तथा आरएनए के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि यह क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के इतना ही दोस्तों, जय हिंद,